Hello बच्चों, so let's read the question. The question says that the given truth table is correct for. तो हमें ट्रुथ टेबल दी गई है और 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा जो इस ट्रुथ टेबल को सेटिस्फाई करेगा. सो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो यूज़ करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो है कि ट्रुथ टेबल जो है अलग अलग गेट्स की क्या होती है. सबसे पहले तो उनके बूलियन एक्सप्रेशन देखते हैं. तो बूलियन एक्सप्रेशन एक तरीके के इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप होता है जो कि किसी पर्टिकुलर गेट में दिए गए इनपुट उनके कॉम्बिनेशन और उसके पर्टिकुलर आउटपुट का रिलेशन शो करता है. जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे ऑप्शन में से हम नैंड गेट का एग्जाम्पल लेते हैं. तो नैंड गेट का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का होता है. इसमें 2 इनपुट हैं A एंड B और आउटपुट है C. तो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो है A डॉट B बार इज इक्वल टू C. सो ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं और इससे हम ट्रुथ टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं और ट्रुथ टेबल से इस एक्सप्रेशन को भी ऑब्टेन किया जा सकता है. तो अभी इस केस में हम सभी ऑप्शंस के ट्रुथ टेबल जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसको लिखते हैं. तो ये नैंड गेट का है. सेकेंड केस में एंड गेट के केस में जो है हमारा ये सिंबल होता है गेट का A डॉट A एंड B एंड आउटपुट C होता है. इस केस में A डॉट B इज इक्वल टू C बूलियन एक्सप्रेशन होता है. सिमिलरली थर्ड का केस है नॉर. नॉर के केस में जो है ये इनपुट होता है ओके A B एंड C एंड A प्लस B bar is equal to C boolean expression है. And the fourth case is OR. So OR के केस में ये सिंबल होता है. अगेन 2 इनपुट होते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट होता है. So A plus B is equal to C. अब अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो बूलियन एक्सप्रेशन की हेल्प से हम इसे वेरीफाई करा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा. सो लेट मी ड्रॉ दिस टेबल. एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं. सो 0 0 1 1 0 1 0 1 ये इनपुट दिया है. सो इफ अगर दोनों 0 हैं तो आउटपुट हमारा 0 है ओके. और अगर इनपुट 0 1 है तो 0 है, 1 0 है तो भी 0 है. यानी कि ये दोनों 0 होंगे और 1 1 पे 1 आ रहा है. तो ये हमारी ट्रुथ टेबल है. तो इससे हम चेक कर सकते हैं बूलियन एक्सप्रेशन से. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं नैंड का. नैंड के केस में A डॉट B बार इज इक्वल टू 0 है. तो अगर हम एग्जाम्पल लें 1 और 1 का तो A डॉट B 1 होगा और उसका बार यानी उसका ऑपोजिट 0 होगा. लेकिन इस केस में यहाँ 1 आ रहा है. सो नैंड ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, नैंड नहीं होगा. सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं. सेकेंड ऑप्शन इज नैंड नहीं है. सेकेंड एंड चेक करते हैं. सो एंड के केस में अब बूलियन एक्सप्रेशन है A डॉट B इज इक्वल टू C. सो इस केस में अगर 1 और 1 का एग्जाम्पल लें देन 1 1 का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है मीन्स प्रोडक्ट 1 होता है. सो यहाँ पे भी 1 आ रहा है. 1 0 का 0 होता है, यहाँ पे 0 आ रहा है. अगेन 1 0 0 एंड 0 0 0. सो एंड गेट इज सेटिस्फाइंग दिस truth table. So answer will be AND gate. Option B is correct. I hope you understood it well. Best of luck.